प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका जीवन से गहरा संबंध है, कर्म सिद्धांत। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्या हर घटना केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है? आइए हम इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा कि क्यों एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सुख भोगता है और दूसरा व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कुछ गहरी सच्चाई छिपी है जिसे हम ठीक से समझ नहीं पाते? यह सवाल शायद आपके मन में भी कभी न कभी उठे होंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू में कोई न कोई कारण जरूर होगा। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी कोशिश के आसानी से सफलता पा जाते हैं, जबकि कुछ लोग सच्ची मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते? यही वो बिंदु है जहां कर्म सिद्धांत प्रवेश करता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। यह वही सिद्धांत है जो हमारे जीवन के हर निर्णय, हर क्रिया और हर भावना के पीछे काम करता है। कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारी सेहत हो या हमारी वित्तीय स्थिति हो। बाबा जी हमेशा इस बात को बताते हैं कि हमारा हर कार्य, चाहे वह हमारे विचारों से संबंधित हो या हमारी इच्छाओं से, हमारे जीवन का परिणाम तय करता है। हर क्रिया का एक परिणाम होता है और यह परिणाम कभी न कभी हमें मिलता ही है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे भूतकाल के कार्य हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं और वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आत्मा एक अनंत और शाश्वत अस्तित्व है। हमारा शरीर केवल एक माध्यम है, जबकि आत्मा जीवन चक्र का संचालन करती है। आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर विभिन्न जन्मों के माध्यम से यात्रा करती है। इस प्रकार कर्म का प्रभाव न केवल इस जीवन तक सीमित रहता है, बल्कि यह हमारे अगले जन्म को भी निर्धारित करता है। कर्म क्या है, इसका अर्थ? बाबा जी हमें बताते हैं कि कर्म केवल हमारे भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे इरादे भी हैं। यही कारण है कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अच्छा व्यवहार मिलता है, जबकि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें उसी बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कर्मों का यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसे हर दिन अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार हमें वापस मिलता है? एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति हर समय दूसरों की मदद करता है, किसी की खुशी में भागीदार बनता है और किसी की दुख में साथ खड़ा होता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति कभी अकेला या दुखी हो सकता है? नहीं, उसे अपने जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे जो उसकी मदद करेंगे। यही कर्म सिद्धांत है। बाबा जी कहते हैं कि हम जो बीज बोते हैं वही फल हम प्राप्त करते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने कहा था, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए और जना। इसका अर्थ है कि जो हम करते हैं वह हमारे जीवन में वापस आता है।
हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो भी अनुभव हम करते हैं वह हमारे कर्मों का परिणाम है। रामचरितमानस में भी यही विचार व्यक्त किया गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इससे साफ हो जाता है कि संसार का संचालन कर्मों के आधार पर ही होता है। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं तो हमें अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ने की प्रेरणा मिलती है। 3 प्रकार के कर्म। बाबाजी हमें कर्मों के 3 प्रमुख प्रकार समझाते हैं, जिनसे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं। ये कर्म हमारे जीवन के भविष्य को प्रभावित करते हैं। यह मान लीजिए कि जैसे हम किसी बगीचे में बीज बोते हैं, वैसे ही ये कर्म हमारे जीवन के भविष्य के बीज होते हैं, जिन्हें हम कभी न कभी काटते हैं। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो इस जन्म में हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसे हम भाग्य भी कह सकते हैं। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है और फसल का समय आता है, वैसे ही हमारे प्रारब्ध कर्मों के फल हमें इस जीवन में मिलते हैं। हम जितना अच्छा बीज बोते हैं, उतनी ही बेहतर फसल प्राप्त करते हैं। क्रियामाण कर्म। क्रियामाण कर्म वे कर्म हैं जो हम इस समय वर्तमान में कर रहे हैं। ये कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। हमारे हर एक कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारा भविष्य उसी दिशा में ले जाता है। बाबाजी अक्सर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि हम अपने क्रियामाण कर्मों से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यह हमारी मेहनत, इरादों और निष्ठा पर निर्भर करता है। जब हम अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। बाबाजी के अनुसार अगर हम अपनी मेहनत और सही दिशा में प्रयास करें, तो हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। कर्म और भाग्य। क्या हम अपने कर्म बदल सकते हैं? एक सेवादार ने एक बार बाबाजी से पूछा, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य बदलने का एक ही तरीका है, सुमिरन, सेवा और भजन। वह हमेशा हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन सुमिरन और मालिक की कृपा से वह परिणाम हल्का हो सकता है। यहाँ बाबाजी ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ी गलती की और उसे सजा के तौर पर 1000 बार दौड़ने की सजा दी गई। अगर वह मालिक की शरण में आए, तो हो सकता है कि मालिक उसकी सजा को कम कर दे और उसे केवल 100 बार दौड़ने का आदेश दे। यह कहानी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हम अपनी प्रार्थना, सेवा और भजन के माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और उनसे होने वाले परिणामों को कम कर सकते हैं। बाबाजी अक्सर अपने प्रवचनों में दृष्टांत देकर हमें गहरी बातें समझाते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप एक बगीचे में कांटे बोएंगे, तो वहाँ कांटे ही उगेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ फूलों के बीज डालेंगे, तो पूरा बगीचा महक उठेगा। ठीक इसी तरह आपके कर्म आपके जीवन का बगीचा बनाते हैं। कल्पना करें, अगर हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, किसी की मदद करना, दूसरों के प्रति करुणा दिखाना और ईमानदारी से कार्य करना, तो हमारे जीवन में शांति,
सुख और सफलता का वास होगा। लेकिन अगर हम नफरत, झूठ और धोखाधड़ी का रास्ता अपनाते हैं तो जीवन में दुख और परेशानियां ही हमें घेर लेंगी। हमारे कर्म हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। यह जीवन का चक्र कर्मों के कारण चलता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमें अगले जन्म में फल प्रदान करते हैं। यह चक्र केवल अच्छे या बुरे कर्मों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और इच्छाओं का भी योगदान होता है। हम जो सोचते हैं वही कर्म बनता है और वही हमें फल देता है। बाबा जी हमें समझाते हैं कि यह संसार माया का जाल है। हमारा मन इस माया का गुलाम बन जाता है और हमें सद्गुरु से दूर ले जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। इसका अर्थ है कि हर जीव इस संसार में अपने कर्मों के कारण दुखी है। बाबा जी कहते हैं कि हमें इस माया से मुक्त होने के लिए सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह माया हमें भ्रमित करती है और हम सही मार्ग को पहचान नहीं पाते। कर्म सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य आत्मा को बंधनों से मुक्त करना है। इसे मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। जब आत्मा सभी प्रकार के कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है तो वह ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करती है। यह स्थिति आध्यात्मिक उन्नति का उच्चतम स्तर है, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे चली जाती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधना, ध्यान और आत्मचिंतन अनिवार्य है। क्या हम अपने कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? बाबा जी बताते हैं, यह संभव है, लेकिन केवल सद्गुरु की कृपा से। सद्गुरु हमें भजन, सुमिरन और सेवा के माध्यम से अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना। जब हम बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं तो हमारा कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के साथ संगत हो जाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति लाता है, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान देता है। निष्काम कर्म आत्मा को उसकी दिव्यता की ओर ले जाता है और उसे परम सत्य से जोड़ता है। एक बार एक साध संगत में एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। क्या मुझे मालिक क्षमा कर देंगे? बाबा जी ने कहा, मालिक कभी किसी को नहीं छोड़ते। वह हर आत्मा को अपना बच्चा मानते हैं। अगर तुम सच्चे मन से उनके चरणों में झुक जाओ और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करो, तो उनकी कृपा तुम्हारे जीवन को बदल देगी। यह घटना हमें यह समझाती है कि कोई भी अपने कर्मों को सुधार सकता है और सच्चे मन से मालिक की शरण में आने से सभी पाप मिट सकते हैं। रूहानियत में आत्मा को दिव्य चेतना का अंश माना गया है। आत्मा शुद्ध, पवित्र और असीम ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जब आत्मा इस भौतिक संसार में आती है तो वह कर्मों के बंधन में फंस जाती है। कर्म एक प्रकार की ऊर्जा है जो आत्मा पर अपनी छाप छोड़ती है। सकारात्मक कर्म आत्मा को हल्का और मुक्त बनाते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म उसे और अधिक बंधन में डाल देते हैं। इस बंधन से मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में है।
हमारा मन हमें माया की ओर खींचता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा सत्य और गुरु के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करती है। बाबाजी हमेशा कहते हैं, अपने आत्मा के मार्ग पर चलो और माया के आकर्षण से बचो। इस संसार में हर जीव अपने कर्मों के कारण सुख दुख का सामना कर रहा है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से हम इस चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। बाबाजी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद केवल मालिक के चरणों में है। आइए हम सभी सुमिरन और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आखिरकार जब हम अपने कर्मों को समझने और सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम केवल अपने जीवन को नहीं बदलते, बल्कि पूरे संसार में सकारात्मकता और शांति का प्रचार करते हैं। बाबाजी हमेशा यह कहते हैं कि हमारे अच्छे कर्म न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। जैसे एक दीपक जब जलता है तो न केवल वह खुद रोशन होता है, बल्कि उसके आसपास का पूरा वातावरण उज्जवल हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों को शुद्ध करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित और सुखमय बनाते हैं, बल्कि पूरे समाज में प्रेम और सामंजस्य फैलाते हैं। इस पवित्र मार्ग पर चलते हुए हम स्वयं को भी ज्ञान और आत्म शांति के मार्ग पर पाते हैं। यही है कर्म सिद्धांत का असली उद्देश्य, खुद को और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना। यदि आज का सत्संग आपको पसंद आया हो, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में और अधिक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सत्संग पा सकें। राधा स्वामी।